प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की बड़ी ही पावन और दुर्लभ कथा। इन सभी कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट नष्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप सभी अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मध्यांतर में लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंत कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भून को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसके प्रचंड डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोष अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इसी समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोष ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोष के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोष उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उन्होंने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ ही समय व्यतीत हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितने समय व्यतीत हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महापापनी है और दुराचारी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे महामुनि, आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले, रे दुष्ट, मैं तुझे शाप से छुटकारने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी के व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसे समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता चमन्य ऋषि के पास गए। चमन्य ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरा समस्त तप नष्ट हो गया है। मेधावी बोला, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। चमन्य ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक करो। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए।
मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिचासी के देह से छूट गए और सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण करने एवं पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत करने से मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्य में है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी व्रत का माध्यम को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भगवान को के बताए विधि विधान अनुसार इस व्रत का पालन किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए हम भगवान की से प्रार्थना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोय। आपकी कृपा से प्रभु मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा भागे को सो दूर। मिले भरोसा आपका मुझे सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम मीस। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता दो मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संत को सुख दीजियो दया धर्म का दान, दीजियो दया धर्म का दान। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।